नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार शुक्ला। और जैसा कि कल हम लोगों ने अति महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था जर्नल। अब जर्नल के संबंध में कल हम लोगों ने इसकी बेसिक जो जानकारी है वो ली थी और उसके आगे का पोर्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जर्नल किसे कहते हैं, हम लोगों ने जाना था कि जर्नल प्रारंभिक लेखी की एक प्रमुख पुस्तक है जिसमें किसी भी सौदे के दोनों रूपों का क्रमवार, तारीखवार तथा कुछ निश्चित नियमों व सिद्धांतों के आधार पर हम लेखा करते हैं। तो ये तो जर्नल की परिभाषा या रोजनामचा की परिभाषा हो गई थी। उसके बाद आपको बताया था कि जर्नल में लेखा करने की वर्तमान में दो विधियां उपलब्ध हैं। पहली है आपकी परंपरागत विधि और दूसरी है आधुनिक विधि। परंपरागत विधि में आपके विभिन्न सौदों को हम 3 खातों के रूप में बांटते हैं। पहला व्यक्तिगत यानी पर्सनल अकाउंट, दूसरा वास्तविक यानी रियल अकाउंट और तीसरा है अवास्तविक या नाम मात्र का खाता या नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्या आता है इसमें, या रियल अकाउंट क्या होता है, इन सब के बारे में कल हमने चर्चा किया था। पर्सनल अकाउंट में हमने बताया था शॉर्ट में रूल्स कि जो रिसीवर है उसे डेबिट करते हैं और जो गिवर है उसे क्रेडिट करते हैं। तो अब और रियल में जो बिजनेस में आता है व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। और एक्सपेंसेज एंड लॉसेज नॉमिनल के अंतर्गत डेबिट करते हैं और इनकम एंड प्रॉफिट्स को, गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ तक की कहानी आप लोग को मैंने संक्षिप्त में बताई थी। इसके बाद कुछ चीज़ें और आगे हम अलग से डिफाइन करेंगे। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ये अभी कल वाला जो पार्ट था वो 1 था, आज पार्ट 2 बनेगा और जर्नल में अभी आपके जितने भी पार्ट और कितने बन सकते हैं वो आप लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल तो अभी ये शुरुआत है हम लोग की। अब इसमें आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आप लोग को समझाऊंगा कि जर्नल में किस प्रकार से हम इन नियमों को प्रयोग में लाते हैं। इसी के संबंध में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो आपके बेसिक रूल्स थे। अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम लोग जर्नल एंट्रियों को रखना सीखेंगे, ठीक है। उसमें कुछ नियमों को और कुछ जो है विधियों को सीखेंगे। अभी ये परंपरागत विधि आपकी चल रही है। अब इस विधि के अंतर्गत किस प्रकार से हम जर्नल लेके करते हैं, जैसा कि रूल्स आपको लिखा दिया गया है। फर्स्ट नंबर, पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट, इसमें डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड, रियल अकाउंट में रियल अकाउंट का रूल है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसमें फर्स्ट डेबिट expenses and losses and credit
इनकम्स एंड गेन्स, ये आपके जो शॉर्ट रूल्स हैं। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं एंड गिवर को क्रेडिट, यानी पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। आपका रियल अकाउंट आता है तो इसमें जो बिजनेस में आता है डेबिट, जो बिजनेस से जाता है क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। अब ये तो हो गए बेसिक रूल्स जिनके थ्रू हम डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेबिट और क्रेडिट हम करते किसको हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। अब डेबिट क्रेडिट आप किसको करेंगे, इस बात को भी तो हमें जानना चाहिए। तो आपको बताया कि प्रत्येक सौदे में दो पक्ष होते हैं, देयर आर टू एस्पेक्ट्स। प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, दो साइड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो उन दो पक्षों को, दो साइड्स को हमें ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ना हम उन पक्षों को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहली प्रक्रिया क्या करते हैं, तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो नोट्स हैं इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। नोट नंबर 1 कि सर्वप्रथम हम उन दो पक्षों को ढूंढते हैं। पहला पॉइंट है कि उन दो पक्षों को ढूंढते हैं जिन्हें हमें डेबिट व क्रेडिट करना है। ठीक है, हम सर्वप्रथम दो पक्षों को ढूंढते हैं जिन्हें हमें डेबिट व क्रेडिट करना है। सर्वप्रथम हम उन दो पक्षों को ढूंढते हैं जिन्हें हमें डेबिट व क्रेडिट करना है। अब वो उन दो पक्षों को कहाँ ढूंढेंगे? सौदे में, व्यवहार में, जो ट्रांजैक्शन है उसके अंतर्गत उन दो पक्षों को हम ढूंढते हैं। अब जब हमें वो दो पक्ष मिल जाते हैं तो नियमानुसार हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब जो है हम जो है एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसका जर्नल एंट्री भी करके आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं हम। अब देखिए, इसमें ये जरूरी नहीं है कि दोनों साइड्स आपके पर्सनल ही हो या रियल ही हो या नॉमिनल हो, मिक्स हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों एक ही अकाउंट के अंतर्गत आते हों, पर्सनल दोनों हो या रियल हो या नॉमिनल हो, कुछ भी हो सकता है, या दोनों मिक्स हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात पे आप कभी मत डिपेंड रहिएगा कि दोनों एक ही खाते से या दोनों मिक्स खाते से, ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं होता है। दोनों रियल हो सकते हैं, दोनों नॉमिनल हो सकते हैं, आपका पर्सनल हो सकता है। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, पहला नंबर, कैश पेड टू राम। कैश पेड टू राम पहला एग्जांपल है। अब इसमें हमें उन दो पक्षों को ढूंढना है जिन्हें हमें डेबिट व क्रेडिट करना है। अब वो दो पक्ष कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, अब पेड टू तो आपका पेड वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, तो ये तो कोई पक्ष नहीं है। एक पक्ष तो आपका कैश हो गया, एक पक्ष, एक साइड कैश हो गया और दूसरा साइड आपका राम हो गया। यहाँ पे कैश आपका क्या है? रियल अकाउंट है, एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। एंड राम क्या है? पर्सनल अकाउंट है। राम एक पर्सन नेम है। आपको बताया कि पर्सन, कंपनी, फर्म है ना, नेचुरल पर्सन आते हैं, फर्म्स आते हैं, कंपनीज नेम आते हैं, इंस्टीट्यूट्स नेम आते हैं, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे राम क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब जो ये आपका रियल है, ये आपका पर्सनल है। रियल में रियल के रूल लगा दीजिए, पर्सनल में पर्सनल के रूल लगा दीजिए। कैश रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए डेबिट, जो जाए क्रेडिट। कहाँ आए कहाँ जाए? बिजनेस में जो आए डेबिट, जो बिजनेस से जाए क्रेडिट। तो कैश पेड टू राम, तो कैश पेड किया तो आया कि गया? गया ना।
तो कैश तो गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश तो आपका क्रेडिट होगा। और आपको ध्यान रहे कि पहले हम डेबिट वाली एंट्री करते हैं, फिर बाद में क्रेडिट वाली करते हैं। तो यहाँ पे राम दूसरा पक्ष है। राम आपका गिवर है कि रिसीवर है, ये ध्यान देना है। तो कैश पेड टू राम, राम को ही हमने दिया है, तो राम कौन हुआ? रिसीवर हुआ, पाने वाला हुआ। तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब ये डेबिट और क्रेडिट हम किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए कोई एक निश्चित फॉर्मेट होता होगा। तो उस फॉर्मेट को हमें पहले समझ लेना होगा, उस फॉर्मेट को हमें जानना होगा। तो देखिए ये फॉर्मेट, ये आपका और जर्नल, ये आपका मैं छोटा सा प्रारूप बना के दिखा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, फिर होता है पर्टिकुलर, फिर होता है LF, फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये आपका होता है डेट का, ये होता है पर्टिकुलर, फिर होता है LF, फिर ये आपका होता है अमाउंट डेबिट और ये होता है अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। किस प्रकार से करते हैं ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अब जैसे इसमें राम को डेबिट हमें करना है क्योंकि राम रिसीवर है, और कैश को क्रेडिट करना है क्योंकि कैश गोज आउट, कैश जा रही है बिजनेस से। तो यहाँ पे ध्यान देना है डेबिट वाली एंट्री पहले। तो यहाँ पे राम्स अकाउंट डेबिट DR लिख देते हैं, इसमें DR, ये डेबिट का सिंबल हो जाता है। और क्रेडिट के लिए हम टू लिखते हैं। टू क्या करना है? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब आगे क्रेडिट आपको नहीं लिखना है, ये टू ही इस बात को शो कर रहा है कि क्रेडिट है। ठीक है। अब अमाउंट डेबिट की डेबिट में, क्रेडिट की क्रेडिट में। तो डेबिट के सामने मान लीजिए कि ये 5000 है, तो 5000 डेबिट में लिखेंगे एंड 5000 क्रेडिट में। जितनी, ये ध्यान रखना है कि जितनी राशि से डेबिट होगा उतनी राशि से ही क्रेडिट होता है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, अब किस बात की हमने जर्नल एंट्री किया ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये जर्नल एंट्री हमने किस बात की किया है, तो यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि कैश पेड टू राम। तो यहाँ पे वही बीइंग आप सभी ट्रांजैक्शंस में लगा दीजिए, नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ये लिख सकते हैं, पूरा का पूरा लिख सकते हैं, कैश पेड टू राम, ये आपका। और पर्टिकुलर वाले कॉलम में हमें एक लाइन खींच देना है, इससे यह शो होता है कि यहाँ से हमारा ये ट्रांजैक्शन क्लोज है, बंद है, इसके बाद ये ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये आपका हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो पक्षों को ढूंढते हैं जिन्हें हमें डेबिट और क्रेडिट करना है। इसके बाद अब देखिए, ये तो हमने एक पर्सनल लिया, एक रियल लिया, एक पर्सनल है एक रियल है। यहाँ पे और एक हम एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे कैश रिसीव्ड भी कर सकते हैं, यहीं पे कैश रिसीव्ड भी कर सकते हैं। कैश रिसीव्ड मान लीजिए किया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम कर सकते हैं, यानी राम से कैश प्राप्त किया। अब यहाँ पे बात जो है कहानी उल्टा हो गई। अब यहाँ पे कहानी उल्टा हो गई, क्यों? क्योंकि कैश रिसीव किया है तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है कैश, राम पर्सनल अकाउंट है वही अकाउंट, लेकिन इनकी स्थिति बदल गई। कैश यहाँ पे आ रहा है, राम कौन है यहाँ पे? गिवर है। राम यहाँ पे गिवर है और कैश आ रहा है। तो यहाँ पे
डेबिट हुआ कम से, यानी कैश डेबिट होगा, और राम गिवर है तो गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एंट्री कैश अकाउंट DR टू राम। नरेशन में बीइंग लगा के जैसा कि बताया पूरा आपको उतार देना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। डेबिट में वही 5000, क्रेडिट में वही 5000, जो भी अमाउंट हो, मान लीजिए 5000 है तो वही 5000 लिख के और पर्टिकुलर वाले में इस कॉलम को जो है नीचे से क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका पर्सनल और रियल का कॉम्बिनेशन रहा। अब जो है हम लोग अगली कहानी में चलेंगे। अब देखिए गुड्स से संबंधित ट्रांजैक्शन, यानी माल से संबंधित ट्रांजैक्शन। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि माल क्या होता है। व्यापारी जिस वस्तु से व्यापार करता है या जिस वस्तु को जो है बेचने के उद्देश्य से खरीदता है वह उसका माल कहलाता है। तो यहाँ पे हमें माल शब्द, यानी जब गुड्स वर्ड यूज में आए, जब गुड्स वर्ड यूज में आए तो यहाँ पे ध्यान देना है कि गुड्स हमारा क्या है, वह मटेरियल जो हमने परचेज किया है, क्यों, फॉर सेल, बिक्री के लिए, अर्थात हमारा वो बिजनेस है। तो गुड्स जब हम खरीदेंगे तो उसे परचेज से शो करेंगे। गुड्स जब हम खरीदेंगे तो परचेज से, यही गुड्स जब बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट से, तो सेल्स अकाउंट से। इस बात को हमेशा ध्यान देना है कि गुड्स जब हम खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट के नाम से शो करेंगे, और इसी गुड्स को जब बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट के नाम से। कभी गुड्स नाम आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, गुड्स नाम आपको शो नहीं करना है। तो अब गुड्स से रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपका एग्जाम्पल एक हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 10,000। अब देखिए हमने गुड्स नगद खरीदा है, कितने का, 10,000 रुपये का। अब जब 10,000 रुपये का खरीदा है हमने, तो यहाँ पे दो साइड से हमें चुनना है। तो पहला तो आपका गुड्स परचेज हो गया, गुड्स हो गया एक, दूसरा हो गया कैश हो गया। दूसरा क्या हो गया, कैश। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि गुड्स जो आपका है इसे दो कंडीशन में हम ले सकते हैं। एक एज ए परचेज जब देते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट इसे मान सकते हैं, और या गुड्स एक क्या है, रियल अकाउंट भी इसको हम मान लेते हैं। तो चाहे जिस अकाउंट में इसको आप शो करें, दोनों ही कंडीशन में ये डेबिट ही होगा। क्यों, क्योंकि गुड्स क्या है, एक रियल अकाउंट यदि हम मानते हैं तो ये कम्स, व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो गुड्स आया बिजनेस में, जब परचेज किया तो इसे डेबिट करेंगे, लेकिन गुड्स नाम नहीं लिखेंगे। खरीदा है तो परचेज अकाउंट, बेचा है तो सेल्स अकाउंट के नाम से इसे शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। यदि एक्सपेंस के रूप में लेते हैं तो नॉमिनल अकाउंट होता है, और डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये एक एक्सपेंस होगा क्योंकि खरीदा तो पैसा गया, इसलिए ये खर्चा होगा। तो गुड्स आपका यहाँ पर भी परचेज डेबिट होगा। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है ही है, तो कैश का क्या है, गोज आउट, बाहर गया। जब परचेज किया तो कैश गया आपके पास से, या गया, खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो उसी फॉर्मेट के अंतर्गत आप यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, या इतना भी लिख सकते हैं। आगे भी आप और इसको, ये
ब्रीफली हम ये शो करते हैं, लेकिन आप पूरा भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यही शो करता है कि हमने किस सौदे का यहाँ पे लेखा किया है, जर्नल एंट्री किया है, इसी बात को तो ये शो करता है। तो ये आपका नरेशन हो जाता है। तो ये गुड्स से रिलेटेड बात मैंने आपको बताई कि गुड्स जब नाम आए, माल शब्द आए, तो वहाँ पे यदि खरीदा है तो परचेज अकाउंट के नाम से, और यदि बेचा है तो सेल्स अकाउंट के नाम से। बाकी कंडीशन आप समझ लीजिए, खरीदा है तो ये खर्चा भी हो सकता है या रियल अकाउंट भी मान के यदि चलते हैं तो आपके पास कम सिन है, आ रहा है तो डेबिट करेंगे, या एक्सपेंस मानेंगे तो भी डेबिट करेंगे। सेल्स में गोज आउट, या बेचेंगे तो इनकम है तो गोज आउट में भी क्रेडिट होगा, इनकम में भी क्रेडिट होगा। दोनों ही कंडीशन से आप करेंगे तो दोनों ही कंडीशन से सेम एंट्री होगी, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो ये गुड्स से रिलेटेड हो गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, क्रेडिट और कैश। क्रेडिट और कैश, अब हम नगद खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, ये दो कंडीशन आती हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, नोट नंबर 2 में या 3 मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका जो गुड्स की एंट्री हो गई। तीसरा पॉइंट आपका हो गया कि यदि कैश खरीदा है या बेचा है ना, तो यहाँ पे नकद या कैश सेल्स या परचेज, या यहाँ पे लिख सकते हैं नगद क्रय विक्रय में व्यक्ति के नाम पर ध्यान नहीं देते। नगद क्रय विक्रय की दशा में व्यक्ति के नाम पर कोई ध्यान नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर कैश ₹10,000। अब देखिए, गुड्स तो हमने खरीदा है राम से, लेकिन कैसे खरीदा है? नगद कैश खरीदा है, कैश दिया है तब लिया है। तो यहाँ पे राम के नाम पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमने कैश लिया है। कैश में आपको पर्सन्स नेम पे, व्यक्ति के नाम पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वही फिर क्या होगा, एक तो गुड्स परचेज हो गया, गुड्स हो गया, और दूसरा आपका हो गया कैश। दोनों ही रियल मान लीजिए, चाहे गुड्स को या परचेज को मैंने बताया एक्सपेंस भी मान ले, बात एक ही है। दोनों कंडीशन में आपका डेबिट ही होगा। तो वही इनसे परचेज अकाउंट डेबिट, यदि डीआर और कैश गया तो टू कैश अकाउंट। लेकिन यदि यहीं पे आपका उधार क्रय विक्रय होता तो चौथा रूल, उधार क्रय विक्रय की दशा में क्रय विक्रय पर व्यक्ति के नाम पर ध्यान देते। अब उधार क्रय विक्रय है तो व्यक्ति के नाम पर आप ध्यान देते हैं। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल जैसे आपका आया, यहाँ पे केवल ये फार कैश हटा दीजिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, केवल इतना है, इतना बस लिखा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। आगे ना क्रेडिट लिखा है ना कैश लिखा है, तो ये आपका क्रेडिट ही मानेंगे। यदि पर्सन नेम है, व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है और नगद या उधार शब्द का कोई प्रयोग नहीं है, तो हम सौदे को उधार ही मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये उधार होगा, मान लीजिए 10,000 ही है,
अब यहाँ पे हमें व्यक्ति के नाम पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि उधार है तो ना कैश आएगा ना कैश जाएगा। उधार का मतलब क्या है? कुछ नहीं, नगद में यानी कैश बिल्कुल नहीं, न दिया न लिया, वही उधार है। तो यहाँ पे जब उधार खरीदे हैं तो राम के नाम पर ध्यान देंगे और गुड्स तो आया ही आया, खरीदा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट DR टू कैश ना होके राम कौन है? पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राम से हमने खरीदा है तो राम कौन है? गिवर है। तो राम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू राम्स अकाउंट, वही 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि किस प्रकार से गुड्स की एंट्री करते हैं, किस प्रकार से नगद उधार की कंडीशन पे हम क्या किन बातों को ध्यान में रखते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी सौदे के, किसी व्यवहार के, किसी ट्रांजैक्शन के उन दोनों पक्षों को ढूंढते हैं जिन्हें हमें डेबिट और क्रेडिट करना है। तो आज दोस्तों यहीं तक शेष, हम अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।